लव्ड वंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग को एक्सरसाइज 1.4 करना है मैथमेटिक्स में, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें हमको 1.4 एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 1.4 में जो है आपको डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार के बारे में जो है ना यहाँ पे बातें करनी है और देखनी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यानी दशमलव प्रसार अगर सही से जान गए, इसमें समझ लो वैसे 9th क्लास में भी आपके संख्या पद्धति में हम लोग दशमलव प्रसार को देखे थे, उसमें भी दशमलव प्रसार थोड़ा सा जो है ना उसमें भी हम लोग बात किया गया था, मतलब 1.2 या 1.3 में शायद, ठीक है। तो इसमें जो है उससे आगे उसको तो पढ़ना ही है, साथ में इसमें वैसे वैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको हमको करना है और उसके लिए कॉन्सेप्ट तो चाहिए। तो सबसे पहले 1.4 को करने के लिए हमको जो टॉपिक है हम पढ़ना है, इसका नाम है क्या, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जिसको कहते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये दशमलव प्रसार होता क्या है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय का मतलब आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिख दें, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखे तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर ये जान गए तो दशमलव प्रसार आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब ये है कि जब किसी परिमेय संख्या को या जब किसी अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिख देते हैं, दशमलव के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे जब परिमेय व अपरिमेय संख्या को, जब परिमेय व अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में व्यक्त कर देना ही दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। मतलब ये है कि अगर किसी परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, दशमलव में अगर लिख देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे हम 1/3 क्या लिखे, 3 लिखे, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि 3 में क्या कर दो, 1 से भाग दे दो। तो 3 में 1 से भाग तो नहीं लेगा, काम 0, यहाँ पे बहुत सारा दशमलव, यहाँ पे दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 3 क्या 9 हो जाएगा, घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 क्या 9। मतलब ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे। मतलब यहाँ पे बात ये आया कि 1.3 को लिख सकते हैं 0.333। यानी यहाँ पे हम देखें कि इस परिभाषा के अनुसार क्या बात आ रहा है कि 1/3 जो कि परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या किया, दशमलव के रूप में लिख दिया। तो इस वाले बात को हम क्या कहेंगे 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, 0.333 है। यानी ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ये हो गया परिमेय संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2। अब √2 का जब हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो √2 का दशमलव प्रसार जो होता है आपका 1.4142 ऐसे ध्यान दिया, आपका डैश डैश बहुत सारा जो है ना इससे जाएगा 1.4142। इस तरह से आपका और भी करते जाएंगे, बहुत सारा जाते जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपरिमेय संख्या को भी क्या कर दिया, दशमलव के रूप में लिख दिया। मतलब ये क्या हो गया, ये √2 का एक अपरिमेय का जो हो गया दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब क्या कि जब किसी परिमेय या अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, यानी क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है।
दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो होता है वो आपका दो तरह को देखने को मिलता है, ठीक है। क्या एक होता है शांत, शांत होता है जिसको अवसानी भी कहते हैं, कभी कभी जो है ना अवसानी भी कहते हैं। और एक होता है क्या अशांत, ये क्या कहते हैं अनवसानी भी कहते हैं। मतलब शांत इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। यानी इसको शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं या अवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं, इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, इसको अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। इंग्लिश में क्या है इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है। और जो कहते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब ये पहला जो है शांत है, दूसरा क्या है अशांत है। तो ये शांत में क्या होगा, शांत यानी दशमलव प्रसार दो तरह के, एक होता है शांत दशमलव प्रसार इसे अवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार जिसको अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अब ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को, किसी भी मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब अगर हम क्या करते हैं दशमलव प्रसार में लिखे, दशमलव प्रसार में लिखे और कुछ आगे तक काम करने के बाद क्या हो जाए हमारा रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम लिखे यहाँ पे 15 लिखे और कौन में क्या लिखे 3 लिखे, क्या है यहाँ पे 15 से 21 लिखे और 3 में भाग दे, ठीक है। तो 3 में क्या कर दे 15 से 21 से भाग दे दे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर लाएंगे 2 नहीं होगा तो फिर लाएंगे 1 0 लाएंगे, 3 बच्चे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया शांत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया शांत, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 भी हो जाएगा, इसको दशमलव क्योंकि हम दशमलव में क्या करना है दशमलव प्रसार का मतलब क्या है दशमलव को दिखा देना, तो यहाँ पे जो है ना दशमलव 0 भी होता है, ठीक है यहाँ बात है दशमलव 0 भी होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या हो गया शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है क्या शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं क्या आपका शांत, और शेषफल शून्य प्राप्त ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं अशांत कहते हैं, क्या कहते हैं अशांत कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 2.342, यहाँ पे 2.342 का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका ये जो दशमलव प्रसार हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इतना ही पे आके खत्म हो गया है, मतलब क्या यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया है, इसीलिए यहाँ पे इतना लिख दिया गया है। लेकिन इसमें अगर लिखते हैं कि 2.312 और डॉट 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 दे देने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना 0 नहीं आया है, मतलब तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि कोई भी दशमलव प्रसार यानी डेसिमल को हम लिखे अगर अंतिम अंक के बाद डॉट 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 यानी 3 डॉटेड लाइन अगर दिखाई दे, इसका मतलब समझिएगा कि वो क्या है अशांत है, क्या है अशांत है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये 3 डॉटेड लाइन दिखाई नहीं दे तो हम क्या कहेंगे शांत है। ये ट्रिक हो गया समझने का। जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं 3.296 और यहाँ पर लिखते हैं 4.283 और 2 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब क्या डॉट 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 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि और भी संख्या यहाँ पे आएंगे, और भी संख्या यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ पे इसका शेषफल जो है ना शून्य नहीं आया है, और भी संख्या यहाँ पे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, मतलब ये क्या है अशांत है, क्या है एक अशांत है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर यहाँ पे हम देखें, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे अगर हम लिख लेते हैं आपका ऊपर वाला ले लेते हैं 1/3
अब भाग देंगे तो आएगा कितना 0.33333 ऐसे ऐसे आते जाएगा, ऐसे ऐसे आते जाएगा, यानी बहुत सारे आएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0.333 डॉट 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 ऐसा आ जाएगा आपको, ठीक है। या ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डॉट 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 आपको दिखाई देंगे। या इसमें भी आपका आएगा 0.94293 डॉट डॉट डॉट, और भी दिखा देगा 2.44 डॉट 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 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इधर आपका ये मिल जाएगा 3.249। तो यहाँ पे आप कुछ को पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट 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 नहीं है, मतलब क्या है शांत है। और यहाँ पे डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है अशांत है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया, तो इस तरह से तो क्लियर हो गया कि अगर कहीं डॉट 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 दिखाई नहीं दे तो वो है शांत, और डॉट 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 दिखाई दे मतलब क्या है अशांत। ये समझने का आसान सा तरीका हो गया। मतलब ये कि अगर भाग देने पर यहाँ पे समझिए शांत दशमलव का प्रसार का मतलब होता है कि अगर किसी परिमेय संख्या अगर दे दिया गया, बोला गया ये शांत की अशांत है, तो आप जानते हैं कि उसमें भाग करके देखिए, भाग करने के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, यानी शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, मतलब क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर, इतना में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ दिखाई दे रहा है, मतलब ये कि कुछ में जो है ना दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद नंबर जो है ना बार बार आ जा रहा है, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, यानी नंबरों का संख्याओं का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, नंबर बार बार आ रहा है, और किसी किसी में जो है ना अलग अलग नंबर आ रहा है। इसीलिए अशांत यानी अनौसानी दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है, ठीक है, शांत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत का कोई पार्ट नहीं होता है, अशांत का 2 पार्ट होता है। अशांत का कितना भाग होता है, अशांत का 2 पार्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अशांत दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं इसका 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट recurring, या इसको हम कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये कहते हैं। और एक होता है अनावर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार। आवर्ती का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे अशांत दशमलव का प्रसार का तो मतलब होता ही होता है कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। क्या हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। अभी पीछे वाले में ही लिखे हुए हैं क्या, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, ठीक है। तो अगर इसका टाइप भी आता है तो इसमें तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे जो बात आया अनावर्ती का, पहले तो समझ लीजिए आवर्ती और अनावर्ती क्या होता है।
आप तो समझ गए कि अशांत का मतलब क्या होता है कि किसी परिमेय संख्या में अगर क्या कर दिया जाए, परिमेय संख्या अगर दिया जाए उसमें अगर भाग दिया जाए, भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो तो उसे तो हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, यानी अनवसानी दशमलव प्रसार को कहते हैं। अब यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार में हम यहाँ पे कुछ पैटर्न लिखे हैं कि डॉट 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 का मतलब क्या होता है, शेषफल तो शून्य नहीं हुआ लेकिन इसमें कुछ पैटर्न लिखे, मतलब क्या, ये 3 एक तो अलग अलग नंबर आया, 2 8 3 2 अलग अलग नंबर आया, लेकिन यहाँ पे 3 3 3 आ गया, यहाँ पे फिर अलग अलग नंबर आया, फिर यहाँ पे सेम सेम नंबर आया। मतलब ये है कि अशांत में यहाँ पे 2 पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, माने नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, नंबर क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। और एक में जो है दशमलव के बाद नंबर जो है ना अलग अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग अलग यहाँ पे आ रहा है। तो अगर नंबर आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद, यानी लिख देंगे यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या का दोहराव होता है, दोहराव होता है, दोहराव होता है। आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में होता है क्या, दशमलव के बाद संख्या का दोहराव होता है, मतलब संख्या जो है ना रिपीट होने लगती है, संख्या क्या होती है, रिपीट होने लगती है। लेकिन आपका अनावर्ती में क्या होता है, अनावर्ती में जो है ना दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद संख्या का दोहराव नहीं होता है, संख्या का दोहराव नहीं होता है, दोहराव नहीं होता है, परंतु अलग अलग संख्या, अलग संख्या आते जाते हैं, आते हैं, अलग अलग संख्या आते रहते हैं। ये आपका बात आता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में। तो यहाँ पे क्या बात पता चला, अशांत दशमलव प्रसार का जो मतलब होता है वो होता है क्या, कि भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो मतलब शेषफल 0 ना आए, है ना। तो सीधे से बात है, फिर एक बार समझ लीजिए कि अशांत का मतलब क्या होता है, शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। ठीक है, अब अशांत दशमलव प्रसार में हमने देखे 2 तरह का पैटर्न, दशमलव के बाद नंबर अलग अलग आ रहा है और दशमलव के बाद नंबर जो है ना बार बार वही आ रहा है। तो इसीलिए अशांत अनवसानी में दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांट दिया गया, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव होता है। तो यहाँ पे जो अशांत दशमलव प्रसार है इसमें किस दशमलव के बाद कौन कौन सी संख्या का दोहराव हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 0.33 है इसमें अंकों का दोहराव हुआ है दशमलव के बाद, और इसमें जो है ना अंकों का दोहराव हुआ है। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव हो रहा है, 3 के बाद फिर 3 आ रहा है। ये भी क्या होगा, आपका अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 4 4 4 4 जो है ना ऐसे ये आ रहा है। मतलब आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव होता है। लेकिन अनावर्ती का मतलब क्या है, अनावर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव नहीं होता है। देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3 है, 1 है, 2 है, फिर अलग कोई संख्या आएगा, फिर 4 2 2 8 3 2 3, ये सारे क्या हो गए, अशांत अनावर्ती हो गए। क्या हो गए, अशांत अनावर्ती। ये भी होगा अशांत अनावर्ती, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, और ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। मतलब अब यहाँ पे बात समझ में आया कि शांत का मतलब ये होता है, एग्जांपल अगर लिखे तो अशांत का मतलब तो ये है कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। अशांत का मतलब ही होता है कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। ठीक है, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है शेषफल शून्य तो प्राप्त ना हो लेकिन दशमलव के बाद संख्या का दोहराव, संख्या का रिपीटेशन, संख्या का रेकलिंग यानी रिपीटिंग होते रहता है। ऐसे आप लिख दे 2.3333 डैश यानी डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव हो रहा है। अगर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.3 के ऊपर अगर बार दे दे, 2.3 के ऊपर बार दे दे, इसका मतलब ऊपर वाला संख्या ही है। बार का मतलब ही होता है कि वो संख्या बार बार आएगा। ठीक है, या अगर आपको दे दे इसे 4.25 के ऊपर बार दे दे, क्या दे दे, बार दे दे, तो हमको अभी बताया कि अगर डॉट डॉट दिखे तो समझोगे अशांत है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट ना दिखे
डॉट डॉट ना दिखे लेकिन खाली बार दिख जाए तब भी समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि 2.25 आएगा, फिर क्या होगा 2.5 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है यानी कहीं अगर बार दिखे तो समझ लीजिए कि अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार में कौन सा टाइप, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद संख्या का दोहराव हुआ है, मतलब बार का मतलब क्या, आवर्ती, या नंबर का रिपीट का मतलब क्या है, आवर्ती। और अगर दशमलव के बाद नंबर जो है ना संख्या अगर रिपीट ना हो लेकिन अलग अलग संख्या प्राप्त होता है तो उसे हम क्या करते हैं, अनावर्ती। यानी इसमें अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे 2.3492 ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट नंबर आएंगे। इसे 5.9432 डॉट डैश 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 हो जाएगा, 6.4293 डैश 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 आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो ये था आपका क्या, दशमलव प्रसार का। अब यहाँ पे बात आता है, एक क्वेश्चन आपसे यही पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 1.4 का। हमको लगता है कि नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे कि पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत आपका आवर्ती है। अब उसमें से बोल देगा, अब शांत को हटा देगा, आपको कह देगा निम्न में से बताइए कौन अवसानी है। तो आपको पता होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अवसानी का मतलब ही शांत होता है। तो आपको इसे घुमाएगा, शांत जगह पर अवसानी दे देगा, अशांत जगह पर अनवसानी दे देगा। तो इस तरह से अनवसानी भी ध्यान रखिए कि अनवसानी को अशांत कहते हैं और शांत को हम क्या कहते हैं, अवसानी भी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे आपका शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है परिमेय संख्या। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आपका शांत या तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, ये काफी इंपोर्टेंट नोट है, नोट इंपोर्टेंट नोट लिखिएगा, नोट जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। यानी शांत यानी अवसानी, शांत यानी अवसानी जो होता है, अवसानी दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो होता है वो आपका होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और आपका अशांत, अशांत जिसको अनवसानी, अनवसानी, अशांत जिसको अनवसानी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार ये क्या होता है आपका, ये भी होता है परिमेय ही होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और तीसरा आपका अशांत, अशांत जिसको हम अनवसानी कहते हैं, अनवसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब क्या कि जो शांत है जिसको अवसानी भी कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार आपका क्या होता है, तो शांत दशमलव प्रसार आपका परिमेय होता है। अशांत आवर्ती यानी आपका आवर्ती जो होता है वो आपका परिमेय होता है और जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है। तो अब बताइए यहाँ पे अब बताइएगा आप, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका क्या है, ये तो शांत है, शांत है, ये भी आपका शांत है, ये भी आपका शांत है, ठीक है। क्या है आपका शांत है, इसको अवसानी भी कहते हैं, अवसानी भी बोलते हैं, इसको भी आपका अवसानी बोलते हैं, इसको भी आपको अवसानी बोलते हैं। क्लियर है? जब इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे 5-6 जो है ना हम यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखेंगे और इसमें हम पूछेंगे कि निम्न में से जो दशमलव प्रसार दिया गया है वो बताइए कौन शांत होगा, कौन अशांत आवर्ती होगा, कौन अशांत अनावर्ती होगा, कौन इसमें परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। तो अभी जो है ना, अभी अगले स्लाइड में हम जो है यहाँ पे अभी आपको कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे, कुछ दशमलव प्रसार देंगे और उसमें आप बताइएगा, ठीक है, कि इसमें कौन शांत दशमलव प्रसार होगा, कौन अशांत आवर्ती होगा, कौन अशांत अनावर्ती होगा और उनमें से भी कौन परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इतना तो लिख दिए होंगे, तो अब हम रब करते हैं, ठीक है। चलिए रब करते हैं, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि दशमलव प्रसार जो है कैसा कैसा होता है, मतलब दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में जब हम दिखा देते हैं, निरूपित कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको बता देते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को निरूपण को, इसी प्रकार के निरूपण को हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। अब दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार
उसको अवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, अनावर्ती नहीं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जिसको हम अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब ये शांत क्या होता है? तो शांत का मतलब होता है कि जब भी किसी परिमेय संख्या, माने जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से अगर हम भाग दें और भाग देने के बाद उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, तो दिया गया जो दशमलव प्रसार का यानी भागफल में जो आपको दशमलव प्रसार मिलेगा वो आपका क्या होगा? शांत होगा। माने शांत दशमलव प्रसार यानी अवसानी दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि भाग देने पर अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो अवसानी या उसको शांत दशमलव प्रसार हम कहते हैं। और अगर भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, ठीक है, भाग देने के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं, या उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी शेषफल शून्य प्राप्त ना हुआ तो। अब यहाँ पे बात आता है कि अनवसानी यानी अशांत दशमलव प्रसार को हम दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? तो एक होता है आपका क्या? अशांत या उसको अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, और एक होता है अशांत या अवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। अब ये आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि भाग देने पर शेषफल शून्य तो प्राप्त ना हो, लेकिन भाजक में क्या बोलते हैं, भागफल में अगर देखें तो भागफल में जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो है वो नंबर क्या होगा? रिपीट होगा। नंबर क्या होगा? रिपीट होगा, यानी पुनरावृत्ति होगी, बार बार वो संख्या जो है ना आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवर्ती। यानी अगर भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त ना हो तो उसको तो हम अशांत तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन भागफल में दशमलव के बाद जो नंबर है अगर वो रिपीट हो यानी पुनरावृत्ति हो, यानी वो बार बार आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और अगर दशमलव के बाद नंबर दशमलव के बाद शेषफल शून्य प्राप्त तो ना हो, लेकिन भागफल में जो दशमलव है उसमें रिपीट ना होकर अलग अलग नंबर आए, अलग अलग संख्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो आपका शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो आपका क्या होता है? परिमेय होता है, और आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है क्या? आपका अपरिमेय। मतलब शांत दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या है? परिमेय है। अशांत, जिसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है परिमेय, और एक जो है ना अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अपरिमेय। और इसी पे जो है कुछ हम दशमलव प्रसार यहाँ पे देंगे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आवर्ती पर अगर बार दे दे, अगर डॉट नहीं लिखा हो, लेकिन आवर्ती पर अगर क्या कर दे, आवर्ती में क्या होता है? बार देता है, दशमलव के बाद संख्या पर अगर बार दे दिया, इसका मतलब क्या है? वो नंबर रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अगर दशमलव क्या बोलते हैं, संख्या को कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाए, दशमलव प्रसार लिखा जाए, और उसके बाद डॉट आए तो हम कहेंगे अशांत है। अशांत में भी अगर नंबर रिपीट हो तो आवर्ती, या नंबर रिपीट ना हो, अलग अलग आए तो अनावर्ती हो। लेकिन डॉट ना रहे, लेकिन वहां पे दशमलव के बाद नंबर के ऊपर अगर रेकरिंग आ जाए, डंडा की तरह दंड दिख जाए, ठीक है, इसको रेकरिंग कहते हैं, इसका मतलब भी क्या है? वो आवर्ती ही है। तो यहाँ पे हम कुछ क्या करते हैं? दशमलव प्रसार को लिखते हैं, जिसमें आप बताइएगा कि कौन अशांत है, ठीक है, कौन शांत है, कौन आवर्ती है, कौन अनावर्ती है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो उसमें क्या है? कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखते हैं कि निम्न दशमलव प्रसार में से, निम्न दशमलव प्रसार को देखकर बताइए कि दिए गए दशमलव प्रसार शांत, जिसको अवसानी, शांत यानी अवसानी प्रसार शांत है, इसको अशांत अनवसानी आवर्ती। क्या अशांत आवर्ती है? कि अशांत यानी अनवसानी अनावर्ती यानी निम्न दशमलव प्रसार को देखकर बताइए कि दिए गए दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती, एवं ये भी बताएं कि कौन
परिमेय व अपरिमेय है। कौन परिमेय व अपरिमेय है। मतलब सारे क्वेश्चन को जो है ना हम इसी में डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं। आगे आप देखते रहेंगे, आप भी बनाते रहिए। जब भी इसको बनाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन जो है ना आपका शांत है, कौन अशांत है, कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देखेंगे उसमें कि आप किसका किसका सही होता है उसमें। ठीक है, ठीक है, इतना हमने 10 जो है इस पे हमने दिया। वैसे बहुत हजारों हम कर सकते हैं, तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़े हैं कि अगर डॉट डॉट दिखे तो वो तो है अशांत, ठीक है, और डॉट डॉट ना दिखे तो वो है शांत। तो शांत का तो बात यहाँ पे तय है कि डॉट डॉट आपका ना दिखे तो शांत है। लेकिन आपका आवर्ती में भी एक कंडीशन हम बताया था जिसमें डॉट डॉट नहीं दिखता है लेकिन डंडा दिखता है, उसके ऊपर संख्या के ऊपर क्या दिखता है, तो डंडा की तरह दिखता है, डंडा की तरह देता है, तो वो क्या है होता है, वो आवर्ती होता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। इधर मत करिए सवाल बोल रहे हैं कि डॉट डॉट नहीं दिए हुए हैं, मतलब डॉट डॉट नहीं दिया हुआ था वो क्या है, शांत है। हमने ये भी बात बताया था कि डॉट डॉट तो आपको एक आवर्ती को भी देखने को मिलेगा, आवर्ती में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन है कि उसके ऊपर डंडा की तरह, उसके ऊपर नंबर के ऊपर जो है डॉट डॉट दिखा होगा, ऊपर नंबर के ऊपर जो है डॉट डॉट नहीं, रेकरिंग दिया होगा, डंडा दिया होगा। ठीक है, तो जहां भी देख जाए डंडा वहां होता है आवर्ती। ठीक है, और जहां भी देखे कि डॉट डॉट नहीं है, देखिए सबसे पहली बात है कि डॉट डॉट ना दिखे तो वहां पर दो कंडीशन देखिएगा, क्या, एक तो शांत और एक तो आवर्ती। डॉट डॉट ना दिखे, संख्या के अंत में डॉट डॉट ना दिखे तो एक तो है शांत और एक है आवर्ती। ठीक है, अगर डंडा दिख जाए, दशमलव के बाद डंडा दिख जाए तो वो है आवर्ती, और डंडा ना दिखे तो वो है शांत। ठीक है, तो यहाँ पे, और अगर दशमलव के बाद डॉट डॉट दिखे, डॉट डॉट दिखे और उसमें नंबर रिपीट हो तभी है वो आवर्ती, और डॉट डॉट दिखे दशमलव के बाद नंबर अलग अलग आए तो वो है अनावर्ती। तो अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखते हैं 2.342, मतलब डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, एक आवर्ती का और एक शांत का। तो आवर्ती का मतलब क्या है, उस पर डंडा लगा हो, तो बताइए क्या उसमें डंडा लगा है, नहीं लगा है, मतलब क्या है, ये शांत है। और शांत का मतलब क्या है, ये परिमेय। शांत का मतलब क्या है, ये परिमेय है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा में क्या है कि यहाँ पे दशमलव के बाद डॉट डॉट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या डंडा है, डंडा है ऊपर, हाँ डंडा है, तो मतलब क्या आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है। और आप जानते हैं कि जो आवर्ती होता है वो परिमेय भी होता है, यानी शांत और आवर्ती परिमेय होते हैं और अनावर्ती अपरिमेय होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको 9.426, 9.426 मतलब क्या है कि डॉट डॉट आया तो दो कंडीशन, क्या कि नंबर रिपीट हो रहा है, या नंबर के ऊपर क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, या नंबर जो है अलग अलग आ रहा है। देखिए दशमलव का नंबर जो है ना अलग अलग आ रहा है, मतलब क्या, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये तो अशांत है। अब अशांत में आवर्ती है, अनावर्ती, तो अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि नंबर दूसरा दूसरा है, और आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट हो। देखिए रिपीट तो नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है, मतलब क्या, अनावर्ती होगा, ये भी अनावर्ती होगा। यानी अनावर्ती का मतलब क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 तो आया, मतलब क्या, अशांत है। अशांत में क्या नंबर रिपीट हो रहा है, ये अलग अलग आ रहा है, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या है, 3 है, फिर क्या 2 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 23 जो है ना रिपीट हो रहा है, 23 जो है ना रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती को हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। फिर आप देखिए डॉट 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 आने का मतलब क्या है, अनावर्ती है या तो आवर्ती है। अब अनावर्ती है या तो आवर्ती है, तो यहाँ पे 9 3 2 है, फिर 9 3, इसका मतलब क्या है कि 9 3 2, यहाँ पे 2 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 9 3 2, यानी ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी आवर्ती है। और आवर्ती क्या होता है, परिमेय होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आवर्ती और शांत परिमेय होता है, एक अनावर्ती जो है ना अपरिमेय होता है। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या, दो कंडीशन बनता है, क्या कि आपका एक शांत बनता है और एक आवर्ती बनता है। तो डंडा हो
नंबर के ऊपर, दशमलव के बाद नंबर के ऊपर डंडा अगर दिया हो, रेखनी दिया हो, तो क्या है? आवर्ती है। आवर्ती है। और आवर्ती क्या होता है? परिमेय होता है। आवर्ती क्या होता है? परिमेय होता है। अब फिर यहाँ पर डॉट नहीं है तो दो कंडीशन बनता है, एक आवर्ती का और एक क्या? शांत का। तो क्या डंडा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या है? ये शांत है। और शांत का मतलब क्या? परिमेय। शांत का मतलब क्या? परिमेय है। शांत का मतलब क्या? परिमेय है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या? दो कंडीशन यहाँ भी बनते हैं, मतलब क्या? आपका आवर्ती का और क्या? शांत का। यहाँ पे तो शांति होगा, क्यों? क्योंकि डंडा नहीं है, यहाँ पे डंडा नहीं है, वैसे रेकरिंग नहीं है नंबर के ऊपर, ये भी क्या होंगे? शांत जो होता है वो क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय होता है। फिर यहाँ पे डंडा दिख रहा है, सीधा देखिए डंडा दिखे तो वो आवर्ती है, डंडा दिखे तो क्या है? आवर्ती। और आवर्ती क्या होता है? परिमेय। डंडा दिखे तो आवर्ती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है यहाँ से आपका दशमलव प्रसार के इस तरह से आपसे जो है ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना में दिक्कत नहीं है, इतना में अगर दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है एक हम लोग बात से इसमें एक थ्योरम है, ठीक है, जिसको हमको समझना है। वो थ्योरम क्या कहता है? वो थ्योरम कहता है कि अगर x, अगर मान लेते हैं कि x जो है ना, एक यहाँ पे थ्योरम है ये कि अगर मान लेते हैं कि x जो है अगर p अपॉन q के फॉर्म में है, यानी x जो है वो अगर रेशनल नंबर है, और s है जिसमें अगर हम क्या करें? q का आभार गुणनखंड करें, और q के आभार गुणनखंड करने पर अगर उसमें 2 और 5 दिखाई दे, 2 और 5 दोनों या खाली 2 या खाली 5 अगर दिखाई दे तो वो जो आपका x है, ठीक है, वो जो आपका x नंबर है वो क्या होगा? वो जो होगा वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा, मतलब क्या होगा? शांत होगा। वो क्या होगा? शांत होगा। और अगर इसके फॉर्म में नहीं हो, यानी 2 अगर आवाज गुणनखंड करे, 2 नहीं दिखाई दे, 5 भी नहीं दिखाई दे, या 2 5 दोनों नहीं दिखाई दे, ठीक है, और 2 के अलावा मतलब 2 5 या 2 या खाली 2 5, 2 5 दोनों या खाली 2 या खाली 5, ठीक है, इन तीनों में से कोई दिखाई दे तो शांत होगा। और अगर 2 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर दिखाई देता है तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये आपका प्रमेय कहता है, यानी ये आपका एक थ्योरम कहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, इसको मिटाते हैं, इतना से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक प्रमेय है, इसको देखेंगे। प्रमेय में क्या कहता है? एक थ्योरम में प्रमेय में कहता है कि माना कि x जो है ना, x कोई संख्या है जो कि p बटा q के रूप का है। x एक परिमेय संख्या है। x क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहां x परिमेय संख्या मतलब p बटा q के फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां q का आभाज्य गुणनखंड करने पर, q का आभाज्य गुणनखंड, q का आभाज्य गुणनखंड करने पर, q का आभाज्य गुणनखंड करने पर q के आभाज्य गुणनखंड में, q के आभाज्य गुणनखंड में, q के आभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m या 5 के पावर n, 2 के पावर n या 5 के पावर n, या केवल 2 के पावर n या केवल 5 के पावर n, इनमें से कोई भी दिखाई दे तो x शांत होगा, अन्यथा वो मतलब क्या? x शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, मतलब क्या बोला हुआ है? मतलब ये बोला हुआ है कि अगर x जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या है? q बटा q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे q का आभाज्य गुणनखंड करे, तो q के आभाज्य गुणनखंड में अगर 2 के पावर n या 5 के पावर अगर n या केवल 2 के पावर n या 5 के पावर n, है ना, दिखाई दे, है ना, इनमें से कोई भी दिखाई दे तो x क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर 2 है और 15 है, 2 है और 15, और एक और ले लेते हैं 2
और कितना 20, ठीक है। तो इधर देखिए समझ आ रहा है। तो सर्वप्रथम क्या करना है ना, इसमें पहले इसको कटा के इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करके इसका सबसे ज्यादा न्यूनतम पद में इसको हम व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो q का आभाज्य गुणनखंड है। q का अगर आभाज्य गुणनखंड है 15 का, यानी q का आभाज्य गुणनखंड यानी q कितना है 15 है, तो 15 का आभाज्य गुणनखंड करने में क्या मिलेगा 3 और 5 और 5 और 1, यानी 3 के आभाज्य गुणनखंड में क्या है 3 का पावर 1 और 5 के पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 2 बराबर 3 का पावर 1 और 5 के पावर 1 आया। मतलब क्या है, इनमें से 5 तो है, लेकिन क्या है बोला हुआ है कि 2 के पावर में 5 का पावर m दिखे, या 2 या 5 कोई दिख जाए, लेकिन कोई दिखे यानी इनमें से कोई दिखे तब होगा। इसके अलावा अगर कुछ दिखाई देगा तो आसान हो जाएगा। मतलब 5 दिखाई दे, केवल 5 या केवल 2 या 2 या 5 दोनों दिखाई दे तब शांत होगा। लेकिन अगर 5 या 2 के अलावा कोई और संख्या आ गया पावर में तो वो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, यानी इसलिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान, कि 5 के अलावा क्या आ गया 3 आएगा, ये क्या होगा आसान तो बात समझ आएगा। फिर इसको बना लीजिए 1/10 होगा कि नहीं होगा। अब 1/10 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2×5 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है 2 और 5 की फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे आसान क्या है आसान है, ठीक है। इसका बात मतलब नाम लिखेंगे क्योंकि Q के आभाज्य गुणनखंड 2m तथा 5n के रूप के नहीं है, रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो रूप का नहीं है इसलिए आसान है, लिखेंगे क्योंकि Q के आभाज्य गुणनखंड, Q का आभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है। ये साफ है, ये हो गया बेटी। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग जो है अपना 1.4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1.4 एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलिए 1.4 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इतना तो लिख लिए होंगे, चलिए इसमें जाते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया, अगर इतना बात समझ में आ गया तो आगे जो है हम अपना काम जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 1.4 में क्या दिया हुआ। 1.4 में क्या, तो 1.4 में बोला हुआ है, 1.4 में बोला हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रकार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सीधे सी बात है कि अभी जो हमने प्रमेय किया ये उसी के लिए था कि अगर Q का आभाज्य गुणनखंड करे और 2m या 5m या खाली 2 या खाली 5 आए तभी वो क्या होगा शांत होगा। अगर उसके अलावा दूसरा कोई आ जाए तो वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1.4 पता लिखिएगा प्रश्नावली, प्रश्न नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4, ठीक है। 1.4 में क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है क्या 13 और बटा कितना आपका 3125 दिया हुआ है। 13 और क्या दिया हुआ है 3125 दिया हुआ है। 13 और 3125 है। इसको हमको क्या करना है, इसको क्या करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 और 13 बटा 3125 दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो अब देखिए शांत या अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों का जैसे अभी जो हम लोग प्रमेय लिखे हुए हैं, प्रमेय जो दिए हुए हैं, इस प्रमेय के अनुसार ये बात बता रहा है कि अगर Q का किसी भी परिमेय संख्या में Q का आभाज्य गुणनखंड करे और आभाज्य गुणनखंड करने के बाद Q का आभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 ये तीनों अगर फॉर्म दिखाई दे तो वो शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा, चलिए ठीक है। तो पहला है 3125 का क्या करना है, हमको आभाज्य गुणनखंड कर देना है। इसका किसका Q का क्या कर देना है, आभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 3125 बताइए Q और Q के फॉर्म में है कि नहीं है। अब यहाँ पे Q क्या है, Q जो है वो आपका है 3125। अब Q का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 3125 है। अब
इसका करेंगे। तो इसीलिए हम विभाज्यता का नियम बताए थे, विभाज्यता का नियम बताए थे। तो अगर विभाज्यता का नियम नहीं देखे हुए होंगे तो इस वीडियो के नीचे ही, इस वीडियो के नीचे हम विभाज्यता के नियम का वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा और तब यहाँ से एक्सरसाइज आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से तो लग ही जाएगा। ठीक है, 5 36, 5 गुना 10, 50 25, 625 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 5 1 5, 5 गुना 10 तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 गुना 10 2 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे पता ये चल रहा है हमको कि 13 तो है तो वैसे ही ठीक है, 13 आपको वैसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो 13 तो वैसे ही लिखेंगे, हमको 13 से कोई मतलब नहीं है। हम इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 4 1 5, 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 13 जो है इसको तो वैसे ही लिखिए। और कितना 5 आया है 1 2 3 4 5, यानी क्या है 5 के पावर 5 है। ठीक है, 5 के पावर कितना है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर कितना है 5 है। और अगर 5 के पावर 5 है तो बोला हुआ है कि खाली अगर 5 के पावर 5 दिखाई दे या 2 के पावर 5 के पावर कुछ दिखाई दे या 2 के पावर भी कुछ दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तो हम इसलिए बोले थे कि 2 का पावर केवल 2 दिखाई दे, या अगर नीचे जो है 2 का पावर केवल कुछ दिखाई दे तो m है और 5 का पावर नहीं दिखाई दे, तो बताइए यहाँ पे 1 है कि नहीं है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए बोले हैं कि केवल अगर 2 भी दिखाई दे या इधर अगर 5 के पावर कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 का पावर नहीं है तो 2 का पावर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का क्या होता है 1 होता है। इसीलिए हम बोले थे कि अगर ये तीनों लिखे 2 के पावर यहाँ पे 2 देते, चाहे 5 के पावर यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे ये दिखाई दे या खाली 2 दिखाई देते या खाली 5 दिखाई देते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इसीलिए हम बोले थे अगर आपको ये भी दिखाई देते केवल यही तीनों दिखना चाहिए, क्योंकि आवाज खंड में तभी क्या होगा, तभी होगा शांत, तभी क्या होगा शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना क्लियर हो जाइए। तो बताइए, तो ये बताइए यहाँ पे ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है वो आपका शांत है कि नहीं है, शांत है, शांत है, सही में शांत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रमेय के अनुसार किसी भी परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर m और 2 के पावर n आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, लिखेंगे शांत है। क्या है, शांत है। और लिखेंगे क्यों शांत है, क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है। ये आ गया पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 17 और 8 है, यानी दूसरा नंबर क्या है 17 का कितना है 8 है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। आपका Q कितना है 8 है, Q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 और 2 1, मतलब क्या 3 आया, मतलब 17 वैसे ही ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 है तो 5 के पावर यहाँ पे 1 है कि नहीं है, इसे के जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत। और ये बता देंगे क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का है। अब mn कोई भी आपका क्या कह सकते हैं, आपका क्या बोल सकते हैं पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जाएगा, यानी धनात्मक संख्या हो जाएंगे। ये दूसरा होगा। आपका तीसरा क्या बोला हुआ है, तीसरा जो बोला हुआ है आपका तीसरा है 64 और 455, 64 और 455 दिया हुआ है। पहले से आप ये कीजिएगा, कट जाए तो कटा दीजिएगा, कट जाए तो कटा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे ये P अपॉन Q के फॉर्म तो है। सबसे पहला काम है, जब काम कीजिएगा तो कटाने वाला कटा लीजिएगा। ठीक है, पहले कटा कीजिए तो क्या कीजिएगा न्यूनतम पद में, यानी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा और तब उसका Q का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कटाना चाहे तो आप कटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कटा के ही काम करें, इसे आंसर आना तो आ ही जाएगा, लेकिन रूल के अनुसार काम कीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो कितना हो जाएगा 5 है ना,
तो कितना बार बनेगा ये 5 9 45 8 5 91 नहीं, ठीक है। यहाँ पे 64 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू जो है 455, ठीक है। अब 455 का आवाज गुणनखंड कीजिए। अब जानते हैं लास्ट में 5 है तो 5 का रहेगा 9 45 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 91 पे 455। अब क्या हो जाएगा 7 से हो जाएगा 13 से 91, ठीक है। और कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 64 तो ऐसे ही ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। अब बताइए लिखेंगे क्या है अशांत, क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्योंकि 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 क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। अब चौथा जो है वो कितना बोला हुआ है, चौथा जो है 15 और 16 से दिया हुआ है, चौथा जो है 15 और 16 से दिया हुआ है। तो अब आपका यहाँ पे चौथा जो बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है आपका 15 और 16 100। चौथा जो है वो बोला हुआ है 15 और 16 100, ठीक है। 3 से 15 यानी आप हो जाएगा कितना 3 5 आएगा ना, 5 या 15 हो जाएगा, 1 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। और 0 3 से 20 कट जाएगा, ठीक है। 32 25 160 यानी 3 हो गया 120 में, क्या ये भी कटेगा 3 से 5 नहीं कटेगा, यानी 3 और 100 320, 3 और 320 का निकाल लीजिए। और क्या करना है आपका 320 का यहाँ पे क्या कर देना है निकाल देना है, ठीक है। देखिए इसका कितना आ रहा है 3 और 320 में 15 है ना, तो 3 में 15 यानी 5 आया, तो 5 में अगर हम 16 से करते हैं तो 5 या 15 हो जाएगा, 0 1 मिला 5 गुना 10 हो जाएगा और आपका 0 हो, हाँ ठीक है। तो अब 320 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, यानी क्यू कितना है, क्यू है आपका 320। अब 320 का आवाज गुणनखंड कीजिए तो क्या होगा 2 16 गुना 32, फिर 2 करेंगे 8 गुना 16, फिर 2 करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब 3 में से ही ठीक है। 320 को कितना दो है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं और गुना आपका 5 से यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या है शांत है, शांत। क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का है, के रूप का है, यानी इस तरह का आपका यहाँ पे चौथा नंबर भी हो गया। क्या होगा आपका यहाँ पे चौथा नंबर भी हो गया, क्या होगा ये आपका क्या है आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, ये सामने हम लोग बता रहे, चौथा आपका हो गया। अगर इतना हो गया तो फिर अगला हम लोग देखेंगे, इसको जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या अपने प्रोग्राम को जो है उनसे पूछ भी सकते हैं, या कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब पांचवा जो है क्या बोल रहा है इसको हम लोग देखेंगे कि पांचवा क्या कर रहा है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस वही है। सबसे प्रथम पहली बात जो है ये करना है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद उसको न्यूनतम पद में लिखने के बाद उसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें। अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 अगर इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे शांत है, और नहीं तो नहीं है, ठीक है, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा क्या है 29 और 343, पांचवा जो है वो कितना है 29 और 343 है, 343 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यानी क्यू कितना है 343 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो देखिए 4 3 7 7 3 10, 3 से तो नहीं होगा, ठीक है, 3 से तो नहीं होगा, कितना से होगा 7, तो 7 का भी ऐसा करनी तो पाए है, डबल कर दीजिए, 3 6 24 में 6 कितना हो जाएगा 28, 7 से हो जाएगा, ठीक है।
यानी 7 के 7 चौका 28, 7 चौका 28 जाएगा, 28 यानी 7 के 49, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा, फिर 7 कम 7 हो जाएगा, यानी 29 से ठीक है। 347 को क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आसान, आसान हो जाएगा, आसान आवर्ती, आसान आवर्ती। क्यों? क्योंकि क्योंकि Q का 8 गुणा 5 के रूट का नहीं है, रूट का नहीं है, इसीलिए क्या हो गया ये आसान आवर्ती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया आसान आवर्ती हो गया। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब 23 है, छठा तो बहुत आसान हो गया, 23 है और कितना है तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो अब देखिए पहले तो दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे Q/Q पे लिखेंगे Q कितना है, तो Q पहले दे दिया है कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो लिखेंगे सीधे यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पे कर सकते 23 तो इसे ठीक है, और 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 यानी क्या लिखेंगे शांत है, क्योंकि क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m, 2 का पावर m इंटू 2 5 का पावर n के रूट का दूसरा है, इसीलिए छठा हो गया। अब सातवां क्या है, सातवां क्या है, सातवां बुरा हुआ है 129 है, कितना है 129 है, और कितना है 2 का पावर कितना है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 है, और गुना में 2 का पावर 2 5 का पावर 7, 5 के पावर कितना है 7 है, 5 के पावर 7 है, और गुना में आता कितना है 7 का पावर 5 है, 7 के पावर 5 है। या तो सीधे दिख रहा है कि Q/Q के फॉर्म में तो है, Q का भाग गुणनखंड किए हैं, या पहले तो कर दिया हुआ है, तो 2 का पावर 2 आ रहा है, और गुना 5 कितना 7 के पावर 5 है। तो बताइए क्या ये लिखेंगे, क्या है आसान, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 129 और बटा में 2 2 5 7 और 7 का पावर 5 क्या है ये आसान है, क्या है आसान है, क्योंकि क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूट का नहीं है, रूट का नहीं। ये 7वां होगा, 8वां में क्या बोला होगा, 8वां में क्या बोला होगा ये रूट का नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां में है आपको कितना 6 15 क्या है 6 और 15 कर जाएगा ना, कर जाएगा 2/5 क्या है Q के फॉर्म में है, यानी Q में कितना है, Q जो है आपका कितना है 5 ही है, तो 5 से करेंगे तो 5 के फॉर्म में तो है, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 और 2 में क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5m के रूट का है, ये रूट का है, रूट का है। इस तरह से हमारा 8वां भी खत्म हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है अर्थ तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। आगे 9वां में दिया 9 में दिया हुआ है 35 और 50, कितना दिया हुआ है 9 में 35 और कितना है 50, ठीक है। या तो जगह 7 25 35 हाथ में या 5 5 दफा 50 हो जाएगा, मतलब क्या 7/10 हो जाएगा, यानी Q/Q के फॉर्म में है कि नहीं है। Q कितना है, Q है हमारा कितना 10, 10 का भाग गुणनखंड करें तो 2 5 और 5 1 हो जाएगा, 2 5 और 5 एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 7 में से ठीक है,
क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, शांत होगा कि नहीं होगा, शांत होगा। क्योंकि 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 q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप का है, क्या है, रूप का है, नौवा हो गया। लास्ट जो है आपका 10 जो है वो दिया हुआ है आपका 77 कितना 210, ठीक है। अब 11 से 77 7 है, 7 से कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। 11 बड़ा कितना हो गया 300 का, 11 बड़ा कितना हो गया, ठीक है। अब ये तो आपका p बटा q के फॉर्म में है, q कितना है तो आपका 30 है, 30 का भाग गुणनखंड कीजिए तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 तो वैसे ही ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब देखिए 2 और 5 के अलावा क्या है आपका 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि q के अभाज्य q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n ये रूप का नहीं, यहाँ पे आ गया। इस तरह से हमारा 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है खत्म होता है। इस तरह से समझा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो है ना, जो क्या है शांत है, जो क्या है शांत है। मतलब ये बोला हुआ है कि ऊपर दिए गए जो प्रश्नों में यानी पहले नंबर वाले जो प्रश्न हम दिए हुए हैं इसमें बोल रहा है कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इतना में हम लोग जो दशमलव प्रसार किए हैं उसमें शांत कौन कौन है, तो शांत जो है आपका पहला है, क्या है पहला आपका शांत है। और कौन शांत है, दूसरा भी आपका शांत है, पहला दूसरा भी आपका क्या है शांत है। क्या तीसरा जो है क्या आपका शांत है, देखिए तो देखिए तीसरा शांत है क्या, नहीं तीसरा शांत नहीं है। चौथा शांत है 15 और 1600, चौथा शांत है, तो हाँ चौथा भी शांत है, यानी 1 2 और 4 चौथा शांत है। क्या पांचवा शांत है 3 से 43 नहीं, 7 हो जाएगा ना, पांचवा भी शांत नहीं है, ठीक है। छठा शांत है क्या, हाँ 2 और 5 के फॉर्म में तो है, छठा भी शांत होगा, ठीक है। क्या सातवां शांत है ना, सातवां भी शांत होगा। आठवां होगा, हाँ आठवां भी शांत होगा, 8 वाला भी क्या होगा शांत होगा। क्या 9 वाला शांत है, हाँ 10 हाँ ठीक है, 10वां भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10वां नहीं 9वां तो शांत होगा, ठीक है। अच्छा 9वां शांत होगा, ठीक है। 9वां क्या हो जाएगा क्योंकि 5 का 50 होगा ना 10 हो जाएगा, 9वां भी शांत होगा। क्या 10वां शांत होगा ना, 10वां शांत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 से 35 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं होगा 10वां नहीं होगा, यानी 1 2 4 6 8 और 9 क्या है आपका 1 है और आपका 2 है, ठीक है। और कितना है आपका 4 है और आपका 6 8 और 10 ये सब क्या है शांत है। तो इनको क्या करना है, इनको भी हमको लिखना है दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दशमलव प्रसार को जो है ना फिर यहाँ पे जो भाग दिया जाता है, भाग देते रहो करते रहो, तो समय क्या होगा ज्यादा समय जो है ना लगेगा, ठीक है। तो इससे सबसे बढ़िया एक ट्रिक है जिसको हम बताएंगे, इससे जो है ना आप आसानी से किसी भी संख्या का उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं जो कि क्या है शांत है, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं जो कि क्या है शांत है। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या बोला हुआ है आपका, तो पहला बोला हुआ है आपका पहला क्या है 31 और 31 से 25, ठीक है। 13 और 31, तो पहला जो है तो क्या है 13 और 3125 है, हम तो लिख चुके थे। 13 तो वैसे ही था और 3125 में कितना पावर आया था, 3125 का कितना पावर आया था, ठीक है। तो हमको लगता है शायद 5 का पावर 5 आया था, कितना आया था 5 का पावर, यानी 31 का भाग गुणनखंड किए हैं तो कितना आया है 5 का पावर 5 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 5 दिया हुआ है। इतना तो हमको पता है क्योंकि हम पहले ही 21 से 25 का कर चुके हैं, तो फिर बार बताने की कोई रिक्वायरमेंट कोई आवश्यकता कोई जरूरी कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के पावर तो है लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, तो जितना 5 के पावर तो है लेकिन 2 का पावर नहीं है, यहाँ पे 2 का पावर 5 और ऊपर भी 2 का पावर 5 में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको घटाएंगे तो इतना हट इतना ही रह जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड तो हमको करना है ना, दोनों साइड है।
ठीक है, तो इतना इतना से काटेंगे फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब हम काम करेंगे ना तो हमारा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। तो 5 के पावर देखिए फिर से समझ लीजिए क्या है, 13 को इस 10 जब भी दशमलव प्रसार लिखना हो एक तो रूल है जो आप जानते हैं कि भाग दीजिए, 31 से 25 में 13 से भाग दीजिए। अब उतना हमारे पास समय नहीं है एग्जाम में कि हम भाग देंगे, तो 31 से 25 का हम निकाले हुए थे कितना है 5 के पावर 5 है, तो क्या नहीं है 2 का पावर नहीं है, तो 2 का पावर यहाँ भी लिखिए, 2 का पावर यहाँ भी लिखिए, ठीक है। अब पावर में क्या था, जितना 5 का है ना, जितना 5 का पावर है उतना ही 2 का पावर ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। क्या करना है, गुना, इसमें आपको क्या करना है, गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13 और 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 5 का मतलब होता है कितना, 2 गुना 4 का पावर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि अगर a 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, तो अगर a का पावर m हो और अगर b का पावर क्या हो, m हो, तो क्या करते हैं, ab को गुना कर देते हैं और m को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेस जो है इसका आधार जो अलग है, पावर क्या है, सेम है ना, क्या करेंगे, बेस को गुना कर देते हैं और पावर को कॉमन ले देते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 और उसका पावर कितना है 5, ठीक है। अब 13 गुना कितना हो जाएगा 26 के 6, हाथ में कितना 2 और 13 3 39, 40 41 यानी 416 हो जाएगा। अपन में 10 का पावर 5 का मतलब क्या, एक लिखिए, और 0 का पावर यहाँ पे मतलब है कि 5 जो बता रहा है वो कितना 0 को बता रहा है, 5 0 को, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या ये 0 6 को हटा सकता है, नहीं, क्योंकि ये 6 ये क्या है बड़ा है, तो 6 वहीं पर रहेगा, ये इसको स्प्लिट हटा नहीं सकता है, ये इसको हटा देगा क्या, नहीं, ये खुद रहेगा, ये इसको हटा देगा, नहीं हटा सकता है, तो क्या होगा 4 भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है तो आ सकता है ना 0, यहाँ भी कोई नहीं है तो आ सकता है 0, और एक का मतलब क्या दशमलव लगा दीजिए और यहाँ से अपने से 0 लगा दीजिए, हो गया था दशमलव के साथ यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ पे हो गया 416 और क्या है 1 2 3 4 5। अब 3 के लिए 3 0, 3 के लिए तो नंबर लिख दिए और 2 0 2 0, एक का मतलब दशमलव और 0, यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी पहला आपका निकल गया, ठीक है। अब दूसरा जो है ना देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या बोला हुआ है, तो दूसरा ये बोला हुआ है आपको कि कितना है 17 और 8 है, कितना है 17 और 8 है, तो 17 को वैसे ही लिखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम पढ़े थे ना कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 है तो 5 भी चाहिए, यहाँ भी 5 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ भी 3 दीजिए, यहाँ भी 3 दीजिए, तो 17 तो हो जाएगा, और क्या 5 के पावर 3 का मतलब कितना 125 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 गुना 10 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 17 बचे 85 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 8, 17 गुना 34 और 34 से और कितना 8 करवाना यानी 42 का 2 हो जाएगा, ठीक है, हाथ में 4 और 17 4 21 हो जाएगा, यानी 21 से कितना हो गया, 21 से कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। और यहाँ पे क्या है 10 का पावर 3 का मतलब क्या कि आपका 3 को 0 0 का 3 को मतलब 0 0। अब इसके लिए तो ये हो जाएगा, 0 के सामने क्या 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब क्या दशमलव और उसके बाद क्या है 2, यानी 2.125 यहाँ पे आपका देखने को मिलेंगे, 2.125 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपका चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका कितना, आपका दिया हुआ है 2 का पावर 3 में 23 दिया हुआ है, ऊपर में कितना है 2 का पावर 3 है और इनटू कितना है 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, ठीक है। अब देखिए 23 तो ऐसे ही ठीक है, 2 का पावर ऐसे ही ठीक है, 5 का पावर ऐसे ही ठीक है, 2 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जो है आपका जितना 2 का पावर है अधिकतम उतना ही 5 का पावर भी लिखना है, लेकिन यहाँ पे 3 को है लेकिन इसके पास 1 है, एक और चाहिए ना, यानी 5 का पावर 1 यहाँ भी दीजिए और 5 का पावर 1 यहाँ भी दीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना अधिकतम 2 का जितना पावर होगा या 5 का जितना भी होगा, यानी दोनों को पावर को क्या करना है बराबर लाना है, तो बराबर लाने के लिए इसके पास तो 2 है, इसके पास तो 3 है, इसके पास एक और चाहिए ना, तो ये कैसे लगा सकते हैं, इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, तो प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 5 या 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 गुना 10 और 1 11 115 हो जाएगा, 5 5 20 का माने तो पावर क्या होता है ऐड जाता है, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 20 अलग अलग पावर हो जाएगा, हमारे लिए 5 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 1 1 5 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 1 1 5 और कितना 1 2 हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 1 1 और दशमलव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0.115 का क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, ठीक है 0.115 हो जाएगा। ये हो गया क्या चौथा, ठीक है। अब छठा जो है, छठा क्या बोला हुआ है,
छठा में जो है वो क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, 6 नंबर में दिया हुआ है। हाँ ठीक तो है क्या चौथा, अच्छा चौथा छठा में है 1 2 4 1 2 4, अच्छा ये 4 है। छठा देखना 2 को 5 को 2 को दिया है। चौथा 15 और 16 छूट देगा, 15 और 16 तो कोई बात नहीं, कोई बात कितना छूटना छठा नंबर इसको कटाए भी थे 15 और 16 को कटाए भी थे तो कितना आया है आपका, आया है आपका 3 25 15 आया था 5, हाँ ये गया था 3 और 5 तो 5 ये 15 आया था और 5 9 10 यानी 320 आया था, यानी 3 बटा कितना 320 आया था, ये इतना आया हुआ था। अब इसको 3 तो इसे ही ठीक है, तो ये 320 में आएगा और यहाँ पे 3 तो होगा ही होगा, 320 से क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 है, ठीक है, और 5 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे क्या नहीं है 5 का पावर 5 नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है उसको लिखना पड़ेगा 5 का पावर 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 इसे ठीक है, 5 का पावर 25, 5 का मतलब कितना होता है कि 25 का तो 625 है, 625 पे क्या कर देंगे 5 को गुना कर देंगे, 25 से 5 कितना, ठीक है बेटा 25 से 5 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 15 10 दोबारा का 2 हाथ में हो जाएगा 6 30, अरे 25 से 25 हो जाएगा, और 25 से 25 यहाँ पर लिख लीजिए 25 से 25 हो जाएगा, क्या कर देंगे यहाँ पर ठीक है 2 का पावर 6 इसे ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 6 हो जाएगा, अब 3 बजे 15 का 5 हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 और 6 एक साथ हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा, पावर में कितना है 10 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब क्या कि 9 3 7 5 और 1 ऊपर कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, अब 4 को है तो 4 को जीरो को बदले में तो 4 को नंबर आ गया 9 3 7 5 कितना जीरो बचा तो 2 को दिया 2 को लगा देते तो सब को कर लीजिए 3 को जीरो आ गया, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है इस तरह आपका दशमलव प्रसार निकल गया, इस तरह क्या हो गया आपका दशमलव प्रसार यहाँ पे निकल गया 0.000935 आपको यहाँ पे निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये छठा नंबर है, आठवां नंबर क्या है, ये चौथा नंबर था, आठवां नंबर क्या है, आठवां नंबर में आपको बोला हुआ है क्या है आठवां नंबर में 6 15 15 क्या हो जाएगा 2 से करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इसे ही ठीक है, 5 का पावर कितना है 1 है तो क्या नहीं है तो नहीं है तो 2 नहीं है, 2 नहीं है तो क्या करना है जितना पावर इसका है इसको भी बराबर करना पड़ेगा, तो इसको भी पावर 1 इसको भी पावर 1, 2 का पावर कितना है 2 2 4 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है तो मतलब है कि 4 1 और इतना आपका 0 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4 आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपका क्या है 9 नंबर क्या है 9 नंबर बोलोगे क्या 3550 है, इसके लिए दोनों को साथ लिखना 3550 है, ठीक है। तो 7 बचे 35 और 5 कितना 50 यानी 7 लिखेंगे, 2 का पावर कितना 2 का पावर 1 और 5 का पावर कितना है 1 तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे 2 बचे 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे 7 हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इतना बात समझ में आ गया तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया क्या कि आपका कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय है, अगर परिमेय है ये बताना है कि परिमेय है कि नहीं है, अगर ये क्या है परिमेय है तो p बटा q का रूप, तो इनका p बटा q का रूप क्या है ना, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q की आवाज। तो अब यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है, ठीक है। अब उनमें से ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या है या कौन नहीं है। अगर परिमेय संख्या वो होते हैं, अगर p बटा q के रूप में है तो q के आभास गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। इसमें से 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 4 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना दिया हुआ है। तो अब ये पहले बता रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय। आप जानते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये क्या है, इस पे डॉट 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 नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे 2 बात बनती है, एक तो शांत और एक क्या अशांत आवर्ती। तो डंडा नहीं है तो अशांत नहीं होगा बल्कि क्या होगा शांत होगा। और आप जानते हैं शांत क्या होता है परिमेय, ये तो शांत है, ये क्या है शांत है, और शांत क्या होता है परिमेय होता है। तो ये तो परिमेय है, ये क्या है परिमेय है, क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर परिमेय है तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं,
अगर P बटा Q के रूप में है तो Q के आभास गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो बताइए 4 चीज लिख सकते हैं, ऐसे बटा लिखिए। दशमलव का मतलब क्या पता है? 1। यहाँ पर दशमलव का मतलब क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कीजिए, दशमलव का मतलब 1 और दशमलव का कितना अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसका सारा लिख दीजिए। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर अगर करते जाते हैं तो इस तरह का रूप आ जाएगा। अब ये तो Q बटा Q के रूप में है। अब Q के आभास गुणनखंड में Q का आभास गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो Q का अगर 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो Q का आभास गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड 2m और 5n के रूप का है। यही तो कर सकते हैं, रूप का है। अगर दशमलव प्रसार शांत है, यानी अगर परिमेय है तो P बटा Q के रूप में लिखो और लिखने के बाद Q के बारे में क्या कर सकता है? तो यहाँ पे 10 है ना, तो 2 5 तो होगा ही होगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर m और 5 पावर m के फॉर्म होगा, तो यही हमको पढ़ना था। दूसरा क्या बोला हुआ है? दूसरा बोला हुआ है आपका क्या हुआ है? 0.1 1 2 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट 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 बोला हुआ है। ठीक है, अब डॉट डॉट का मतलब क्या? अशांत, उसमें भी क्या आवर्ती और अनावर्ती, मतलब 1 2 0 1 2 0 है, 120 है, 120 है, 1200 है, 12000 है, 12 यहाँ पे क्या है? 120 1200 12000। उसके बाद आगे का बढ़ते जाएगा, मतलब क्या? ये क्या है? आपका अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। खाली बोला है अपरिमेय, किसका? तो P बटा Q को लिख के Q के बारे में आप क्या कर सकते हैं? ये नहीं बोला हुआ है, खाली बोला है कि उन दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि क्या है? परिमेय है। तो परिमेय का ही आभास गुणनखंड के बारे में हमको करके P बटा Q के रूप में Q के आभास गुणनखंड के बारे में बताना है, यानी अपरिमेय होगा तो नहीं बताना है, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तीसरा क्या है? तीसरा आपको बोला हुआ है कि आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है। हाँ नहीं, यही है, यही है। और 1 से लेकर 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो अब ये जानते हैं, ये तो आवर्ती तो होगा, कि जो बार है तो क्या है? आपका आवर्ती होगा, यानी अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। अशांत क्या होगा? आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय। अगर ये परिमेय है तो Q के बारे में क्या कर सकते हैं? तो बताइए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर ऐसे दिया हो 0.4 के ऊपर बार दे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 नंबर लिखो और जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9, और सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। ठीक समझिए, 0.4 5 2 लिखा हो, अगर 3 के ऊपर बार है ना तो 4 5 2, यानी जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लगा दो। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 2.3 के ऊपर बार है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखो 2 दशमलव लिखो प्लस, और 3 में 3 लिखो, अब बटा में कितना है? कई नंबर के ऊपर बार है तो ये को बताइए, 9 लिखो। अब कर दो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 18 प्लस 3 बटा में 9, 8 11 यानी 21 21 बटा 9, ये आपका हो गया बार। उसी तरह अगर 2 दे दिया दशमलव 3 2 9 दे दिया, इसके ऊपर बार दे दिया, हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 2 9, और कई वो अंक है? 3 है तो 3 को 9 को लगा 9 3 को 9 लिख दो। अब इसको गुना करो, इसको जोड़ो, बटा में करो, 9 9 9 एलसीएम हो जाएगा और काम करो तो आंसर आएगा। तो इसी तरह जो है ना, इसमें भी हमको क्या करना है? अगर एक लिंक को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 43 दिया हुआ है, 43 को लिखवे करेंगे, दशमलव का मतलब यहाँ पे तुम प्लस 2, कई गो नंबर है तो इस नंबर पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा लिखो। जितना नंबर के ऊपर क्या है? बार है उतना 9 को लगा दो। कई गो नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 9 लगा दो। 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा? 1। अब अगर एलसीएम लेता है तुम तो क्या होगा? 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। अब क्या करेंगे? तो 43 में क्या करेंगे? इस 9 को 9 से गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद प्लस में प्लस लिख देंगे, उसके बाद इतना में इतना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 43 में क्या कीजिएगा? इसको गुना कीजिए, क्या कीजिएगा?
इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो उसका गुना कीजिएगा और जोड़िएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा 43, 1 2 3 4 5 6, यानी जब इसको गुना करेंगे और जोड़ेंगे, हमने गुना कर लिया और जोड़ लिया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका मिलेगा 43, 1 2 3 4 5 6, क्या मिलेगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 7 8 9, ठीक है, इतना आपको मिलेगा, ठीक है, 7 4 6, 1 2 43 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 4 6, 7 4 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 4 6, यानी आपको बटा का जो तो आता ही है, इसमें से गुना कीजिए, जोड़िएगा कितना आएगा, बटा में कितना होगा 9 9 1 2 4 5 6 7 8 9, तो बताइए क्या ये जो क्यू है ये p बटा q के रूप में तो है, यहाँ पे ये p बटा q के रूप में तो है, और ठीक है, कोई कभी q का आवाज कितना है, ठीक है, यहाँ बताइए क्या ये q का आवाज गुणनखंड जो है 2 और 5 के कितना रुकता है, या मेरे क्या p बटा q के रूप में किया, हम देखेंगे q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं, मतलब यहाँ से हमारा जो चैप्टर का है, चैप्टर जो है क्या हो गया 10 3 हो गया, यानी चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तीसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि यहाँ पे हम कुछ क्या कर रहे हैं, दशमलव प्रसार लिख रहे हैं, अब दशमलव प्रसार लिख रहे हैं तो आप बताइए कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा, और अगर परिमेय है, कह रहा है कि अगर परिमेय है, ठीक है, अगर परिमेय है तो q के बारे में p बटा q के रूप में लिखो, और p बटा q के रूप में लिख के आप बताओ कि q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एक तो ये परिमेय था, एक तो ये परिमेय था, तो इसका q का भाग ये तो 10 है तो इसके फॉर्म में आएगा, ये आपका अपरिमेय है तो अपरिमेय के केसेस में देखना ही नहीं है, यानी यहाँ पे भी p परिमेय है तो इसके केसेस देखना था। ये जो रूल है क्लास 9 में पढ़ना था, क्लास 9 में पढ़ना था। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 9 का जो ये दशमलव प्रसार है जानना चाहते हैं तो मे भी हो सकता है कि या 5 या 6 दिन के बाद जो है ना क्लास 9 का हम एक चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करें, तो उसमें जो है ना ये कैसे आया सारा रूल जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 9 का ही बेस है, और 9 में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं है, नहीं अगर आपको अगर इसमें दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर हम कमेंट देखेंगे, अगर ऐसा लगेगा कि हमको अगर बच्चों को दिक्कत है तो इसकी जो हम एक वीडियो जो है ना आपको बना देंगे। वैसे एक क्लास 9 का चैप्टर 1 का संख्या पद्धति का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, ठीक है, तो अगर धन्यवाद।